देखिए दूसरा चैप्टर है पाटलिपुत्रम वैभव। ये है क्या? तो निबंध है। पहला क्वेश्चन तो यही से आपसे पूछ सकता है कि पाटलिपुत्र वैभव क्या है? तो निबंध है। और यहाँ से आपके एग्जाम में 16 क्वेश्चन पूछता है। क्या नंबर का? 2 नंबर का, जिसमें आपको जवाब कितना का देना है? 8 क्वेश्चन का। तो उसी पाटलिपुत्रम वैभव से हम एक क्वेश्चन लिखा दिए, दूसरा क्वेश्चन आपको लिखा हुआ है। देखिए दूसरा क्वेश्चन है क्या कि पाटलिग्राम के संबंध में भगवान बुद्ध ने क्या कहा था। आपको कहानी जब पढ़ा रहे थे उसमें बढ़िया से समझाए थे कि जब भगवान बुद्ध पहली बार पटना आए थे तो वह बाढ़ के बारे में, आग के बारे में, और बोला था कि यहाँ लड़ाई झगड़ा होते रहेगा और इस चीज से क्या रहेगा? प्रभावित रहेगा। तो वही क्वेश्चन यहाँ पे जब आप समझ गए तो लिख सकते हैं। फिर भी हम आपको लिख दिए। देखिए क्या लिखा हुआ है कि भगवान बुद्ध ने क्या कहा था कि पाटलिग्राम, देखिए जब भगवान बुद्ध वहां आए थे तो उस समय जो था ना, पटना को क्या कहा? लोग कहते थे पाटलिग्राम। क्या कहते थे? और उन्होंने इस ग्राम के बारे में कहा था कि यह गांव एक क्या बनेगा? महानगर। उस समय बताए थे कि जैसे पटना भी क्या था, एक तो वहाँ जनसंख्या ज्यादा नहीं था जैसे अभी हम लोग के गांव में है, ऐसे ही था। लेकिन वह देखा, क्योंकि तो भगवान था, वह देखा कि पटना ये क्या बनेगा? फिर महानगर। अब महानगर किसको कहते हैं? सुनिए सब, ध्यान दीजिए। महानगर किसको कहते हैं? जहाँ की जनसंख्या 10 लाख से क्या होती है? ऊपर होती है। जहाँ की जनसंख्या 10 लाख से ऊपर होती है उस नगर को कहा जाता है महानगर। तो पटना हो गया, कोलकाता हो गया, ये सब क्या है? महानगर है। यह नगर परस्पर लड़ाई, आग और बाढ़ के भय से क्या रहेगा? सदैव पीड़ित रहेगा। यही तो बात कहा था भगवान बुद्ध ने, यहाँ लड़ाई होगा और क्या होगा? आग बाढ़ के भय से सदैव ये क्या रहेगा? पटना पीड़ित रहेगा, प्रभावित रहेगा। उसके बाद बुद्ध की कहीं कहीं ये बातें क्या हो रही है? अभी देखिए सख्त हो रही है। अभी आप जाइएगा ना पटना, आपको रोड को क्रॉस करने में, पार करने में बहुत समय लग जाएगा। और जो अनजान व्यक्ति जो पहली बार जाएगा वह तो एक ही बगल खड़ा ही रह जाएगा, समझे ना? देखिए, और लोग आज भी आग और बाढ़ से क्या है? प्रभावित है। यही बात कहा था। सुन लीजिए, यदि आप कहानी को बढ़िया से समझ लेते हैं तो हमको नहीं लगता है कि आपको क्वेश्चन आंसर याद करना पड़ेगा। और लिखने में ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो नहीं हो याद है तो टिक मार देंगे। हमको लगता है कि ऑब्जेक्टिव से भी आसान क्या है? सब्जेक्टिव है। जब आप समझ लेते हैं तब समझ लीजिएगा तो आप इसमें बढ़िया से लिख दीजिए। लिखने का 2 लाइन तो 4 लाइन भी लिख सकते हैं, इसीलिए समझने पे ज्यादा जोर दीजिए। चलिए।